वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, परमात्मा का दिया हुआ ये जीवन उसकी कृपा और आशीर्वाद से लगातार चलता रहता है, लेकिन मनुष्य का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मनुष्य नए से नए प्रश्नों में उलझा रहता है, शब्दों में ही उलझा रहता है। जरा गौर से देखो, सूर्य नारायण भगवान को देखो, चांद और तारों को देखो, टहनियों पर लगे फूलों को देखो, सब मौन हैं, सब शांत हैं। जानते हो, ये मौन ही उनकी भाषा है। जो शांत रहता है वह खुद के लिए तो जीता ही है, बल्कि दूसरों को भी सुगंध देता है। लेकिन यहां ज्यादातर लोग चुप बैठने की बजाय बेवजह बोले ही जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब दो मौन इकट्ठे होते हैं तो एक हो जाते हैं। तुमने देखा है, एक जीरो के साथ एक जीरो और लगा दो, एक शून्य के साथ यदि एक शून्य और लगा दिया तो भी वह शून्य ही रहेगा। इसलिए कहता हूं, निज धर्म ने संयोगवश आपसे शुरुआत करवाई है। ये तो बांसुरी का पहला स्वर है जो आपने अभी तक सुना है। गौर से देखना, आपके भीतर छोटे छोटे झरोखे अब खुलने लगे हैं। इसलिए कहता हूं, बेकार की बातों को मत सोचा करो। दिल की बात लबों पर लाकर हम सब दुख यह सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। बंधुओं, इन पंक्तियों को आप गौर से सुनना, इनमें भी बहुत कुछ छिपा है। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं। दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। बड़ी बड़ी बातें आपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, करीबियों से सुनी होंगी, और कुछ ताने ऐसे भी होंगे जो आपको रह रह कर याद आते होंगे। जरा सोचो, उन्हें सोचने में आपने कितना समय बेकार कर दिया। बंधुओं, बीत गया सावन का महीना, मौसम ने नजरें बदली, लेकिन इन प्यासी आंखों से अब तक आंसू बहते हैं। इन पंक्तियों को पुनः दोहरा कर सुनना, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जानते हो, जिनके लिए है सब कुछ छोड़ा, जिनके लिए बदनाम हुए, आज वही तुमसे बेगाने से रहते हैं और दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। ये दुनिया है, इनकी बातों पर जाने की बजाय थोड़ा भीतर की यात्रा की तरफ चलना शुरू करो। अपने आप की तरफ मुड़ना शुरू करो। कोई काम नहीं आता, 100 काम कर देना। यदि एक नहीं किया तो इंसान
मुंह फेर कर बैठ जाता है। मैं कहता हूं आप शिकायतों के अंबार से दूर हट जाओ। क्यों? क्योंकि परमात्मा का द्वार अब आपके लिए खुलने लगा है। बंधुओं, आप और हम तो फिर साधारण प्राणी हैं। जानते हो, महात्मा बुद्ध जब 12 वर्षों के बाद अपने गांव में आए, जानते हो, पूरा गांव उन्हें लेने गया था, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें लेने नहीं गई। सोचा होगा कि मैं उसे भली भांति जानती हूं। वही व्यक्ति 12 वर्ष पहले घर छोड़कर भाग गया था। क्या था बुद्ध में जो वह लेने जाती? सब कुछ जानती थी, इसलिए तो नहीं गई। बुद्ध के पिता उन्हें लेने के लिए गांव के बाहर पहुंचे। जानते हो, जाकर महात्मा बुद्ध से क्या कहा? कहा कि अभी मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, अगर वापस आना चाहते हो तो आ सकते हो। मेरे पास एक पिता का हृदय है और तूने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। मैं उन बातों को भी क्षमा कर दूंगा, क्योंकि बुढ़ापे में मुझे पीड़ा हुई है, उस पीड़ा को भी मैं भूल जाऊंगा। मैंने तेरे लिए अभी घर के द्वार बंद नहीं किए हैं, वापस आना चाहो तो आ सकते हो। जानते हो, महात्मा बुद्ध के पिता ने एक और बड़ी बात कही। हस्तिनापुर के राजा थे, उन्हें जब कोई कहता कि आपका बेटा भिक्षा मांग रहा है तो उनके अहंकार को ठेस पहुंचती थी। अब बुद्ध सामने आ गए हैं। क्या कहा राजा शुद्धोधन ने? कहने लगे कि हमारे वंश में, हमारे कुल में और हमारे परिवार में आज तक किसी ने भिक्षा नहीं मांगी, और तुम भिक्षा मांगोगे, सड़कों पर गांवों में भिक्षा पात्र लेकर के चलोगे तो मुझे क्रोध आएगा। मैं निवेदन करने आया हूं कि चाहो तो आप वापिस लौट सकते हो। पिता की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? जानते हो क्या कहा? बुद्ध ने कहा, आप एक बार मुझे गौर से देखें। क्या मैं वही हूं जो आपके घर से गया था? और क्या आप निश्चित हैं कि जब मैं आपके घर से गया था तब आप मुझे जानते थे? और अब तो जानने की बात बहुत दूर की हो गई है। 12 वर्ष बाद आए थे। बंधुओं, 12 वर्ष में गंगा में कितना पानी बह जाता है, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जब बुद्ध ने कहा कि हे पिताजी, आप मुझे गौर से देखो, जानते हो क्या कहा महात्मा बुद्ध के पिता ने? उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? मेरे ही खून से बने हो, मैंने ही जन्म दिया है, मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? बुद्ध ने कहा कि जन्म तो निश्चित ही आपने दिया है, फिर भी जिसे जन्म दिया है वह बहुत अज्ञात है, और निश्चित ही मैं आपसे होकर इस दुनिया में आया हूं। लेकिन केवल इस कारण क्या आप मुझे जान सकोगे? मैं जिन रास्तों पर घूमा निकला, क्या वे रास्ते मुझे जानते हैं? बुद्ध ने कहा कि आप भी एक रास्ता हो, एक मार्ग थे। मैं आया
लेकिन इससे क्या आपने मुझे जान लिया? मैं तो खुद ही अपने आप को नहीं जानता, तो आप कैसे मुझे जानेंगे? बंधुओं, संसार में मनुष्य के पास एक बहुत बड़ा भ्रम है। पति पत्नी से कहता है मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूं, और पत्नी भी उसी बात को दोहरा देती है। वह भी कहती है कि मैं बरसों से झेल रही हूं, मैं अच्छी तरह समझती हूं, लेकिन दोनों ही भ्रम में रहते हैं। इस संसार में कोई किसी को नहीं जान सकता। केवल जिसने निज धर्म को अपना लिया, जिसने अपने आप को जान लिया, वह समूचे ब्रह्मांड को जानने में भी सक्षम हो सकता है। आज अश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, अर्थात 14वां श्राद्ध रहेगा। यह अपमृत्यु श्राद्ध कहलाता है। अपमृत्यु से मतलब है कि जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जिनकी असामयिक मृत्यु होती है, या यूं कहूं कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उनके लिए यह 14वां श्राद्ध शास्त्रों ने कहा है। इसलिए आज बहुत ही बड़ा पुण्यकाल है। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास लेना और 70 बार ताली बजाना, फिर खुले आसमान को निहारना, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना, मीठी रोटी का दान करना, हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाना और शाम के समय बजरंग बली के सम्मुख एक दीप जलाना। भूमा जय जय मंगल, श्री श्री हरि हरि मंगल। भूमा जय जय मंगल, श्री श्री हरि हरि मंगल। इस महामंत्र को 27 बार जपना समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 5 अक्टूबर दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज घर के कामों में व्यस्तता रहेगी और कार्य क्षेत्र में भी काम का दबाव रह सकता है। सेहत ठीक रहेगी, करीबी से मिलन होगा और थोड़ी बहुत यात्रा भी हो सकती है। वृषभ, आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। हाँ, आपके कार्य क्षेत्र में आपको कोई चिंता मन को घेर सकती है। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। दोपहर बाद समय बदलेगा। मिथुन, कारोबारी सितारे आज उच्च श्रेणी के हैं। अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन किसी करीबी से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। संयम से काम लेवें। कर्क, किसी विशेष काम में आज आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा के बाद आपका काम बनेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है। यात्रा के भी संकेत हैं। सिंह, परिवार में समय ठीक बीतेगा। आमदन की दृष्टि से दिन बेहतर है। हाँ, किसी अन्य के काम में थोड़ा समय लग सकता है और मन में किसी चीज के प्रति नई इच्छा जाग सकती है। कन्या, किसी काम के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है। कोई आर्थिक चिंता सामने आ सकती है। कोई अच्छा समाचार भी मिलेगा। सेहत ठीक रहेगी। तुला, कार्य क्षेत्र में काम का दबाव कुछ ज्यादा रहेगा। हाँ, किसी पुरानी योजना में सफलता मिलेगी। यात्रा लाभकारी रहेगी। वृश्चिक, परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। आमदन ठीक होगी। कारोबार के लिए दिन ठीक है और संतान संबंधी कामों पर खर्च होगा। धनु, आज किसी दबाव में कोई काम करना पड़ सकता है आपको। रोजगार में समय ठीक रहेगा और कोई निजी चिंता मन को घेरेगी। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। मकर, अचानक आपका आत्मबल बढ़ जाएगा। कार्य क्षेत्र से कोई अच्छा समाचार आ सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। कुंभ, परिवार में आज कोई नया काम बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। खुशी आएगी। सेहत ठीक रहेगी और किसी नई योजना में सफलता मिलेगी। मीन, कारोबारी सितारे ठीक हैं। आज कोई एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। घर के कामों में समय ज्यादा लग सकता है और आज किसी पुरानी मेहनत से आपको फायदा मिल सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।